दोस्तों, कोलकाता भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों और विकसित शहरों में से एक है। साथ ही कोलकाता ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये शहर कई तरह के आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, पुराने महलों, स्मारकों, कब्रों और राजकुमारों की कहानियों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता सिर्फ पर्यटन स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि कई भूतिया और डरावनी जगहों के लिए भी फेमस है। कोलकाता में कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में कई ऐसे भी स्थान हैं जो अपनी असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बनी हुई है और अपनी अलौकिक कहानियों से हर किसी को हैरान करके रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन स्थानों पर कोई भी पर्यटक नहीं आता। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इन जगहों पर जाने में नहीं डरते, लेकिन बहुत से लोग रात में वहां जाना तक नहीं चाहते। अगर आप भी कोलकाता के डरावने स्थलों के बारे में जानने का इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कोलकाता की भूतिया जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें यहाँ हम आपको कोलकाता की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हावड़ा ब्रिज। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी गिनती कोलकाता के सबसे डरावने स्थलों में की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है, तो हम आपको बता दें, हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे का एक स्पॉट असामान्य गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जिसके बारे में अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। जी हाँ, जो पहलवान प्रतिदिन यहाँ अभ्यास करते हैं, उनके अनुसार हुगली नदी के पानी में कई बार हाथों को देखा गया है जो एकदम से दिखने लगते हैं और गायब हो जाते हैं, जबकि रात में बचाओ बचाओ और चिल्लाने की आवाजें भी सुनी गई है। इन्हीं घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है, जिस वजह से लोग रात में यहाँ अकेले आने से खौफ खाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई थी। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी और कोलकाता की सबसे डरावनी जगह में से एक है, जिससे जुड़ी प्रेतवाधित कहानियों के बारे में जानकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ लोगों का मानना है इस लाइब्रेरी में लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी का भूत है जो लाइब्रेरी में घूमता रहता है और कभी कभी सन्नाटे में उसके पैरों की आवाज भी सुनाई देती है। लाइब्रेरी में अकेले पढ़ने वाले कई लोगों ने अजीबोगरीब और दिल को दहला देने वाली घटनाओं को महसूस किया है, जैसे कि जब कोई पढ़ रहा होता है तो उसकी गर्दन को कोई नीचे की ओर दबा रहा हो। अगर किसी बुक को उसके सही स्थान पर न रखा जाए तो वह हिलने लगती है और नीचे गिर जाती है। नेशनल लाइब्रेरी से जुड़ी ऐसी कई और कहानियां हैं जो इसे कोलकाता की भूतिया जगह में से एक बनाती है। दोस्तों, इस जगह का एक और भयानक रहस्य तब खुला जब 250 साल पुरानी इस इमारत में एक रहस्यमय कमरे की खोज की गई, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इसी वजह से आज भी लोग यहाँ रात में अकेले जाने से डरते हैं और न ही रात में कोई गार्ड यहाँ रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, इतनी डरावनी जगह पर अकेले जाना खतरे के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। निमताला घाट। निमताला घाट कोलकाता के सबसे पुराने श्मशान घाटों में से एक है। ये स्थान अघोरियों और तांत्रिकों का अड्डा है, जहां वह मां काली की पूजा करते हैं, आत्माओं को वश में करते हैं और काले जादू को सिद्ध करते हैं। कोलकाता की प्रेतवाधित जगह में से एक ये जगह रात के समय अंधेरे और सन्नाटे में इतनी डरावनी प्रतीत होती है कि लोग रात में यहाँ जाने का तो छोड़िए, जाने के बारे में सोचने से भी डरते हैं। नंबर 3, पुतुलबाड़ी या द हाउस ऑफ डॉल्स। कोलकाता की हॉन्टेड प्लेसेस में से एक पुतुलबाड़ी एक बहुत ही भयानक जगह है जो सोवा बाजार जेट्टी के पास स्थित है। बता दे, पुतुलबाड़ी एक घर है जिसके ऊपरी मंजिल में गुड़िया रखी गई है, जबकि नीचे कुछ लोग निवास करते हैं।
लेकिन ऊपरी मंजिल इतनी डरावनी है कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में कोलकाता के इस भूतहा घर में रहने वाले धनी जमींदारों ने यहाँ कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया था और उनकी हत्या की थी, जो अब यहाँ भूत बनकर घूमती हैं। कुछ लोगों ने महिलाओं को हंसते हुए और पायल की आवाज को सुना है, जबकि उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगर आप ऊपरी मंजिल पर चलने के लिए बहादुर हैं और कोलकाता में कुछ असाधारण रोमांच की तलाश में हैं, तो आप पुतुलबाड़ी जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल के मरीज हैं, तो इस जगह पर जाने का बिल्कुल प्रयास न करें। नंबर 4, राइटर बिल्डिंग। कोलकाता की सबसे शक्तिशाली इमारत भी कोलकाता की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक है। इस इमारत का उपयोग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सचिवालय भवन में किया जाता था। 300 साल पुरानी इस इमारत के खाली कमरों में कुछ रहस्य भी छिपे हुए हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस इमारत में कैप्टन सिम्पसन का भूत या उसकी आत्मा है। सिम्पसन ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन था, जिसकी आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों ने यहाँ हत्या कर दी थी, जो आज भूत बनकर इसी बिल्डिंग में भटक रहा है। भले इस इमारत को 7 बजे बंद कर दिया जाता हो, लेकिन देखभाल करने वालों और इसके आसपास गुजरने वालों का कहना है कि रात में यहाँ से चीखने और चिल्लाने जैसे आवाजें सुनी हैं। नंबर 5, साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान कोलकाता की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है, जो कई असामान्य घटनाओं के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है एक बार कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ घूमने आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियों का महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। माना जाता है जब वह लोग पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके कैमरे में अजीबोगरीब पिक्चर्स कैप्चर हो रही थी, जो बिल्कुल उस लोकेशन से अलग थी। साथ उस ग्रुप के कुछ लोगों की एकदम से तबीयत खराब भी होने लगी थी। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी इससे जुड़ी अन्य घटनाएं शेयर की है, जिसके बाद से आसपास के लोग भी इस प्रेतबाधित जगह से इतना डरते हैं कि वे हर समय अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। नंबर 6, द रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब। अगर आप विशेष रूप से शनिवार की चांदनी रात में रेसकोर्स घूमने जाते हैं, तो आप स्टैंड पर एक घोड़ा देख सकते हैं, जो कई सालों पहले मर चुका है। जी हाँ, सुनने में भले ही थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। माना जाता है ये घोड़ा प्राइड है, जो एक ब्रिटिश घुड़दौड़ उत्साही जॉर्ज विलियम्स का था। इस घोड़े ने अपने मालिक को कई रेसों में जिताया था, इसके साथ अपार प्रसिद्धि और धन प्राप्त किया। लेकिन एक दिन यह घोड़ा एक रेस हार गया। अगले दिन सुबह ये घोड़ा रेल की पटरियों पर मृत पाया गया। कहा जाता है उस हार के बाद घोड़े ने खुद की जान ले ली थी और उसके बाद उस घोड़े को कई बार इस क्लब में देखा गया है। हालांकि इसकी कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं है कि ये घोड़ा प्राइड ही है, लेकिन कई बार घोड़ा दिखने के बाद एकदम से गायब होने की घटनाएं सामने आई है, जिससे लोगों को विश्वास है कि ये वही घोड़ा है। नंबर 7, हेस्टिंग्स हाउस। जब कोलकाता की भूतिया जगह की बात हो तो हेस्टिंग्स हाउस को कैसे भूला जा सकता है। ये जगह अपनी अजीबोगरीब घटनाओं और भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में है। कहा जाता है इस घर में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का भूत रहता है, जो यहाँ एक फोल्डर की तलाश में आती है, जिसमें कथित रूप से ऐसे कागजात होते हैं जो उसे लंदन में महाभियोग लाने से बचा सकते थे। वर्तमान में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का महिला कॉलेज है। कुछ छात्रों का दावा है कि उन्होंने एक आदमी को घोड़े की सवारी करते हुए देखा है। इस जगह के बारे में एक अन्य कहानी ये है कि एक लड़का था जिसने फुटबॉल खेलते हुए अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए उसकी आत्मा भी इस घर में अभी तक भटक रही है। नंबर 8, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता की डरावनी जगहों में एक बेहद भूतिया जगह है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कई आत्महत्याओं का गवाह है और कहा जाता है कि उन्हीं पीड़ितों की आत्माएं इस जगह को परेशान करती हैं।
जी हाँ, इस स्टेशन के आसपास प्रेतवाधित गतिविधियां सामने आई है, जिसकी कहानियां अक्सर यात्रियों और ट्रेन चालकों द्वारा सुनाई जाती है। विशेष रूप से आखिरी ट्रेन जो आधी रात को चलती है, उसे प्रेतवाधित कहा जाता है। अगर आप डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं और कोलकाता में एक भयानक अनुभव के लिए स्थानों की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। नंबर 9, कोलकाता डॉकयार्ड। कोलकाता डॉकयार्ड कभी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के स्वामित्व में था। एक समय था जब उनका समुद्री व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफी सफलतापूर्वक चला, लेकिन कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें धोखा दे दिया और उनकी मृत्यु के बाद से उनकी आत्मा इस जगह पर भटकने लगी। माना जाता है उनकी आत्मा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए यहाँ आती है। नाविकों और व्यापारियों के अनुसार उन्होंने कई बार यहाँ प्रेतवाधित गतिविधियों का अनुभव किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने कोलकाता की सबसे डरावनी जगहें को जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। लेकिन हम आपको बता दें, कोलकाता की भूतिया जगहें के बारे में हमारे पास कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं है। ये सभी इन जगहों के बारे में प्रचलित भूतिया कहानियाँ हैं, जिन्हें हमने आप तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।